हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच बिग बैश लीग का जो चैलेंजर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 22 जनवरी को खेला जाएगा 1:45 पर। और ग्राउंड की बात करें तो कैरेरा ओवल ग्राउंड क्वींसलैंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो ब्रिस्बेन हीट दोस्तों अपना पिछला मुकाबला तो हार करा रही है और वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो डायरेक्ट पहले बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 9 मुकाबला जीती है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 155 160 के आसपास आपको यहाँ पर एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर मेलबर्न स्टार ने 193 रन का बनाया हुआ है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का है, जो कि दोस्तों 109 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेगा। 150 के नीचे 7 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 7 बार, और 170 के ऊपर देख सकते हैं कि मात्र 3 ही बार स्कोर किया है दोस्तों 17 मुकाबले में। इसका मतलब यह है कि इस ग्राउंड पर बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, जिसमें से दोस्तों एक मुकाबला इसी सीजन खेला गया जो कि दोस्तों 19 जनवरी को, जिसमें सिडनी सिक्सर्स 152 रन की टारगेट दी थी दोस्तों। वो टारगेट ब्रिस्बेन हीट चेज नहीं करने पाया इसी ग्राउंड पर। उस मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स 39 रन से जीती। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली थी दोस्तों उस मुकाबले में 17 विकेट और स्पिनर्स को मिली थी मात्र 1 विकेट। उससे पहले 2022 में हुआ था, जिसमें दोस्तों उस मुकाबले में भी दोस्तों सिडनी थंडर 11 रन से जीती थी और जिसमें दोस्तों ब्रिस्बेन हीट टारगेट को चेज नहीं करने पाई थी। और उस मुकाबले में भी देख सकते हैं कि फास्ट बॉलर को मिली थी 13 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर सिडनी थंडर एक और मुकाबला जीती थी 6 विकेट से, जो कि दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली थी 10 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो रिसेंट के जो 3 मुकाबला देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों कि इस मुकाबले में आपको आंख बंद करके फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक बिग बैश के लीग में पूरे इतिहास में 18 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से ब्रिस्बेन हीट 9 मुकाबले जीती है और एडिलेड स्ट्राइकर्स 9 मुकाबले। कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलती है दोनों टीम्स जब खेलती है तो। और इस सीजन एक मुकाबला जो हुआ था वो दोस्तों नो रिजल्ट रहा था, और उससे पहले दोस्तों पिछले सीजन का जो मुकाबला खेला गया था जिसमें दोनों का दोनों मुकाबला ब्रिस्बेन हीट ही जीता था, एक 17 रन से और एक 6 रन से। और रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो दोस्तों फिलहाल जो रिसेंट फॉर्म है ब्रिस्बेन हीट का उतना अच्छा नहीं है। रिसेंट के जो 5 मुकाबले खेल कर आ रहे हैं अपना पिछला दोनों मुकाबला हारे हैं, और एडिलेड स्ट्राइकर्स पिछला अपना पांचों का पांचों मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। अब दोस्तों आगे प्लेइंग 11 और स्टैट डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं, जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर फायदा यह है कि टॉस के बाद आपको बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग की भी टीम देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्द से जल्द जुड़ जाइए, मौका का फायदा उठाइए, और बहुत ही शानदार टीम टेलीग्राम पर भी निकल कर आ रही है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन हीट की इस मुकाबले में। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए जॉस ब्राउन दिखेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन जिमी पियर्सन के साथ, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर तीसरे नंबर पर नाथर मैक्सवेनी जो कि कप्तान है, फिर मैथ रेंसॉय, फिर मैक्स ब्रेंट, पॉल वॉल्टर, मिचेल नेंसर, फिर यहाँ पर जेवियर बार्टलेट, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, फिर मैथ्यू कुनामेन, और 11 नंबर पर दोस्तों आपको स्पिनर मिचेल स्वेप्सन खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों इधर से आपको फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है, और कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डाली जाए तो दोस्तों जो ओपनिंग बैट्समैन है जॉस ब्राउन और जिमी पियर्सन पिछले मुकाबले में 15 रन और 26 रन की पारी खेले हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी, खास करके जिमी पियर्सन विकेट कीपर सेक्शन से, क्योंकि दोस्तों इनका रिसेंट 3 मुकाबला देखिएगा तो 40 रन, 42 रन और पिछले मुकाबले में 26 रन बनाए हैं। आप चाहें तो जॉस ब्राउन को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन जॉस ब्राउन भी दोस्तों रिसेंट में 59 रन और 55 रन की पारी खेल चुके हैं, और 243 रन 39 रन की भी, तो ये भी इस मुकाबले के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे।
अब मिडिल ऑर्डर से बात करें तो कप्तान मैक्सवेनी और यहाँ पर मैट रेंसो दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ब्रिस्बेन हिट की तरफ से फ्लॉप चल रहे हैं हर मुकाबले में। मैक्सवेनी पिछले मुकाबले में मात्र 11 रन बनाने पाए थे और रेंसो है 16 रन, और रिसेंट रिकॉर्ड भी इनका देख सकते हैं कुछ खास नहीं है। तो ये दोनों केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और स्मॉल लीग में इनको आप लोग नहीं लेना है। और नीचे से बात करें मैक्स ब्रांड की, जो कि पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 29 रन की, तो इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो अगर ब्रिस्बेन हीट की टीम टॉस हारती है तो आप लोग मैक्स ब्रांड को अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हैं। अब नीचे से बात कर लेते हैं लो ऑर्डर के बैट्समैन पॉल वॉल्टर और मिचेल नेंसर की। तो दोनों पिछले 2-3 मुकाबले से फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों बॉलिंग से 2-3 विकेट हर मुकाबले में ले रहे हैं। तो इन दोनों को आपको एज अ बॉलर लेकर चलना है, लेकिन कभी कभी ये अच्छा बैटिंग कर जाते हैं। जैसे नेंसर देख सकते हैं 64 रन नॉट आउट खेले थे, फिर 30 रन और 23 रन नॉट आउट पॉल वॉल्टर भी खेल चुके हैं, लेकिन बॉलिंग से हर मुकाबले में 2 से 3 विकेट ये ले रहे हैं। और जो बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं उनका भी रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों अभी कि मैट यहाँ पर पॉल वॉल्टर और दोस्तों नेंसर हर मुकाबले में 2 से 3 विकेट ले रहे हैं, जो कि देख सकते हैं कि नेंसर पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, उससे पहले 2 विकेट फिर 2 विकेट। तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। उसके बाद ऑलराउंडर पॉल वॉल्टर, जो कि पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे और लगातार ये 2-2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, पिछला मतलब एक मुकाबले छोड़कर जिसमें इनको एक ही विकेट मिली। तो दोस्तों दोनों ऑलराउंडर्स को आपको एज अ बॉलर लेकर चलना है, लेकिन बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जेवियर बार्टलेट, जो कि इनको भी हर मुकाबले में विकेट मिल रही है, और यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन। तो दोस्तों स्पेंसर जॉनसन को भी पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली और ये भी हर मुकाबले में देख सकते हैं 2-2 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉप के 4 मैंने नाम बताया, जिसमें दोस्तों मिचेल नेंसर, जेवियर बार्टलेट, पॉल वॉल्टर और स्पेंसर जॉनसन, ये चारों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो चारों को चारों आपको अपनी टीम में रखना है, जिसमें से दोस्तों 2 ऑलराउंडर हैं और 2 बॉलर हैं। अब बाकी ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो खूनामैन, जो कि पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि कभी कभी ये भी 2-2 विकेट ले लेते हैं। और मिचेल स्वेप्सन की बात करें तो पिछले 3 मुकाबले से इनको विकेट नहीं मिली है, तो इनको तो दोस्तों आपको इग्नोर ही करके चलना है। स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में आप लोग चाहें तो इनको ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर बकिंगम बेंच पर बैठे हुए हैं, खेलेंगे तो ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में इनकी तरफ से 2 बदलाव देखने को मिला था। तो ओपनिंग करते हुए डार्सी शॉट दिखेंगे मैथ्यू शॉट के साथ, फिर तीसरे नंबर पर जैक वेडरलैंड, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार बैटिंग किए थे, फिर थॉमस केली, हैरी नील्सन, फिर बेन मिनाटी, उसके बाद जेम्स बेजली, जो कि पिछले मुकाबले में खेले, फिर यहाँ पर हेनरी थॉर्नटन, डेविड पेन, कैमरन बॉयंस और यहाँ पर लिपर्ड पॉपी, जो कि दोस्तों पिछला 2 मुकाबले से 4-4 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये तो रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 क्योंकि पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, तो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो दोस्तों हमेशा एडिलेड स्ट्राइकर्स के टॉप के बैट्समैन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, डार्सी शॉट और मैथ्यू शॉट, लेकिन दोनों बैट्समैन पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे। डार्सी शॉट मात्र 6 रन बनाने पाए थे और मैथ्यू शॉट मात्र 13 रन। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूरे सीजन इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन रहा है, खास करके मैथ्यू शॉट का। तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना ही है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और डार्सी शॉट की बात करें तो फिलहाल बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी दोस्तों क्षमता रखते हैं बड़ी पारी खेलने का। और इस सीजन भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में इन्होंने अच्छा पारी खेली थी, भले ही पिछला 3-4 मुकाबला में ये ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं करने पा रहे हैं, लेकिन दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आपको लेकर चलना है। और फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगे जैक वेडरलैंड की बात करें तो पिछला 3 मुकाबले में देख सकते हैं कि दोस्तों शानदार धुएंधार पारी खेले हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 56 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 47 रन नॉट आउट, फिर 80 रन नॉट आउट। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग के हिसाब से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वेदरलैंड को आपको ग्रैंड लीग में जरूर लेकर चलना है। अब इसके बाद लो ऑर्डर के बैट्समैन की बात करें, जैसे थॉमस केली हो गए, फिर हैरी नील्सन हो गए, तो ये दोनों दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं हैं और इनको ज़्यादा मौका मिला भी नहीं है। पिछले मुकाबले में 6 ही रन बनाने पाए थे थॉमस केली और हैरी नील्सन, जो कि विकेट कीपर हैं। पिछला 2-3 मुकाबले से ये भी फ्लॉप चल रहे हैं, तो ये दोनों को आपको एज अ ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। स्मॉल लीग में दोनों को आप लोग आंख बंद करके ड्रॉप कर सकते हैं और थॉमस केली को ले सकते हैं अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम टॉस हारती है तो।
बाकी दोस्तों यहाँ पर बेन मिनांटी की बात करें जो कि पिछले मुकाबले में 23 रन की पारी खेले थे और इनको खिलाया गया था। तो दोस्तों एवरेज परफॉर्मेंस कर जाते हैं हर मुकाबले में, लेकिन ये भी बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है और ज़्यादा इनको मौका मिला नहीं है, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जेम्स बेस्ली की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, बॉलिंग तो पिछले मुकाबले में कराया नहीं था, तो एज अ ग्रैंड लीग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्मॉल लीग में आपको इनको ड्रॉप करके चलना है। और जेमी ओवर्टन जो कि पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, एडम होस नहीं खेले थे, तो ये अगर खेलते हैं तो दोनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट भी कर रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इनके बॉलर्स पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बॉलिंग कराए थे, भले ही इनके बैट्समैन पूरे फ्लॉप चले थे। तो दोस्तों कैमरन बॉयंस की बात करें, पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली। लेफर्ड पॉपी की बात करें, लगातार 2 मुकाबले से 4-4 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी 4 विकेट लिए। तो ये दोनों बॉलर्स को आपको अपनी टीम में आंख बंद करके रखना है, क्योंकि ये दोनों बॉलर्स हर मुकाबले में देख सकते हैं कि विकेट ले रहे हैं। और खास करके पॉपी की बात करें तो एक मुकाबला छोड़ दिया जाए, रिसेंट में तो दोस्तों हर मुकाबले में विकेट लिए हैं और पिछला 2 मुकाबले में 8 विकेट लिए हैं। नीचे से बात करें एच थॉर्नटन की, तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला, तो ये भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और खास करके एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम टॉस जीतेगी तो आपको इनको टीम में रखना है। बाकी डेविड पैन की बात करें तो 1 विकेट लिए थे, मैथ्यू शॉट 1 विकेट लिए थे जो कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप ऑर्डर से बात करें तो कैमरन बॉयंस और पॉपी आप लोग को लेकर चलना है, और आप लोग थॉर्नटन और डेविड पैन दोनों में से एक को ले सकते हैं टॉस के हिसाब से। बाकी मैथ्यू शॉट को तो लेकर ही चलना है जो कि पिछले मुकाबले में विकेट लिए हैं, और डार्सी शॉट तो कभी कभी बॉलिंग करा रहे हैं, कभी नहीं करा रहे हैं। बाकी दोस्तों जेम्स बेस्ली और यहाँ पर बेन मिनांटी आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बाकी जेमी ओवर्टन पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन इनका भी बॉलिंग में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है और बैटिंग में भी। तो अगर इस मुकाबले में खेलेंगे तो आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्मॉल लीग की टीम देखेंगे, फिर उसके बाद ग्रैंड लीग की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहली टीम के ऊपर जो कि हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी। यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे, मैथ्यू शॉट को लेकर चलेंगे कप्तान, और वाइस कप्तान एम नेंसर को, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार 3 विकेट की पारी खेले थे। भले ही बैटिंग से फ्लॉप रहे थे लेकिन बॉलिंग से 3 विकेट लिए थे। तो यहाँ पर आप लोग वाइस कैप्टन मतलब पॉल वॉल्टर का भी बना सकते हैं, जो कि दोस्तों ये भी शानदार हर मुकाबले में 2 से 3 विकेट ले रहे हैं। और बैटिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डार्सी शॉट को लिया जो कि ओपनिंग करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से जैक वेडलेट को मैंने लिया है जो कि पिछले 3 मुकाबले से शानदार पारी खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं जॉस ब्राउन को लिया हूँ दोस्तों, जो कि ओपनिंग करेंगे जेमी पियर्सन के साथ ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। तो जॉस ब्राउन की जगह पर आप लोग दोस्तों मैक्स वेनी या रैनसॉय को ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इनकी जगह पर एक बॉलर को ले सकते हैं ब्रिस्बेन एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से। बाकी दोस्तों मैंने 3 ऑलराउंडर को लिया है दोस्तों, पॉल वॉल्टर, नेंसर और मैथ्यू शॉट। और यहाँ पर मैं 4 बॉलर को ले रहा हूँ क्योंकि इस ग्राउंड पर दोस्तों फास्ट बॉलर को काफ़ी मदद मिल रही है, और ख़ास करके दोस्तों इस ग्राउंड पर बॉलर्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ऑलराउंडर्स और बॉलर पर फोकस किया हूँ। यहाँ पर एल पॉपी को मैंने लिया है, जॉनसन को मैंने लिया है, कैमरन बॉयंस को मैंने लिया, और यहाँ पर बाटलेट को मैंने लिया हुआ, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारे चारों इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाले हैं। और खास करके पॉपी जो कि लगातार 4-4 विकेट लिए हैं पिछले 2 मुकाबले में। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने बैलेंस टीम बनाई है। ब्रिस्बेन हीट की तरफ से मैंने 6 प्लेयर को रखा है और एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से 5 प्लेयर। ओपनिंग बैट्समैन मैंने दोनों टीम्स की तरफ से लिया क्योंकि दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने लो ऑर्डर के बैट्समैन को रखा है और मैंने बॉलर्स को लिया हुआ है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, कैप्टन तो मैंने सेम रखा है मैथ्यू शॉट, लेकिन वाइस कैप्टन मैंने चेंज किया है। यहाँ पर पी वॉल्ट को मैंने बनाया है क्योंकि यहाँ पर आपको 3 ही ऑप्शन देखने को मिलेगा बेहतरीन, मैथ्यू शॉट, नेंसर और पॉल वॉल्टर, जो कि दोस्तों हर मुकाबले में बहुत ही शानदार ये विकेट ले रहे हैं। तो इन्हीं के तीनों के इर्द गिर्द रहते हुए आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। यहाँ पर मैं 2 ही बैट्समैन को ले रहा हूँ, डार्सी शॉट और यहाँ पर वेडलेट को, और विकेट कीपर मैंने जिमी पियर्सन को ही रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं 5 बॉलर को ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये ग्राउंड पर बॉलर्स को काफ़ी मदद मिल रही है। तो यहाँ पर मैं जेवियर बाटलेट को मैंने लिया, कैमरन बॉयंस को, और यहाँ पर स्वेप्सन जॉनसन को मैंने लिया है, और यहाँ पर पॉपी को मैंने लिया, और एच थॉर्नटन को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जो कि हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। तो आप एच थॉर्नटन की जगह पर दूसरे बॉलर को भी ले सकते हैं।
लेकिन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑलराउंडर मिलाकर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से मैंने 4 बॉलर को लिया है, देख सकते हैं। और ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से भी लिया है 4 बॉलर को, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर हमारे एक ओपनिंग बैट्समैन है मैथ्यू शॉट। तो दोस्तों ये जो मेरी पूरी टीम रहेगी बॉलर्स को फेवर करते हुए रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लिए, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।